जय श्री हरि विष्णु। आप सभी पर और आपके पूरे परिवारजनों पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पूष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तिथियों में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत रखना, अगले दिन द्वादशी में व्रत खोलना जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस साल 31 दिसंबर को मनाई जा रही है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तिथियों में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर अगले दिन द्वादशी में व्रत खोला जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान संतान की सभी परेशानियों को खत्म करते हैं। इसके अलावा इस व्रत की कहानी में भी उल्लेख है कि इस राजा सुकेतुमान ने इस व्रत को किया तो उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत रखे तो इस कथा को जरूर सुने। इस कथा का जिक्र पद्म पुराण समेत कई पुराणों में किया गया है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रदा एकादशी का व्रत का महत्व बताया। पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। इस दिन विधिवत पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यह एकादशी सभी पापों को खत्म करने वाली है और इससे सभी कामनाएं पूरी होती है। बहुत पहले समय की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनके रानी का नाम चंपा था। रानी और राजा का बस एक ही दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी चिंतित में डूबे रहते थे। राजा के पितृ भी राजा के इस दुख से दूरी तो, क्योंकि उन्हें भी चिंता थी कि राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो वन में जा रहे थे। राजा के महल में किसी को भी इस बात का पता न था। राजा उस घने जंगल भ्रमण करने लगे। मार्ग में कई शियार की बोली सुनाई पड़ी तो कई उल्लू की। अब तो दोपहर में राजा को भूख और लगी। वे पानी लेने के लिए आसपास देखने लगे। पास में ही उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। वहाँ मुनियों के बहुत से आश्रम थे। यह देखते ही राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। इसके बाद सरोवर के तट पर वह मुनि के पास गए और उनकी वंदना करने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब राजा बोले, मुनिदेव, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं? सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विदेशी हैं, यहाँ मार्ग स्नान के लिए आए हैं। हम आपसे प्रसन्न हैं। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, अगर आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज ने कहा, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा।
इस प्रकार विधि पूर्वक राजा ने व्रत किया। द्वादशी को इस व्रत का विधि विधान से पारण किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिन के बाद गर्भ धारण किया और 9 माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो इस एकादशी के व्रत को करेगा उसे संतान की प्राप्ति होगी। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा। इस कथा को सुनने पढ़ने वाले और सुनाने वाले की सारी इच्छा पूरी हो। भगवान विष्णु की कृपा से उनके सारे कष्ट दुख दूर हो।